तो पाकिस्तान से हारने के बाद अब खेलना है श्रीलंका को और हो गया है अब मस्ट विन गेम। नवाज आए लास्ट मैच में, हमने बड़ा शरीफ समझा उन्हें, लेकिन निकले तो नहीं वो और अब हार गए। ठीक है, मिलेंगे फाइनल में वापस। फिलहाल आप नहीं हारे फैंटेसी में, इसकी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ऑनेस्टली बताएं, जो हम हमेशा से ऑनेस्ट रहे हैं आपके साथ, लास्ट एक दो मैचेस खास अच्छे गए नहीं हमारे। एशिया कप बहुत अच्छा जा रहा था, लास्ट एक दो मैचेस अच्छे नहीं गए। तो पहले हम मैच रिव्यू करें, उससे पहले हम रिव्यू करेंगे खुद को। तो प्लीज वेलकम मिस्टर आकाश टुकड़ा, मिस्टर वसीम जाफर। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत शुक्रिया। जल्दी आज सुबह आपको परेशान किया हमने, उसके लिए माफी। आ, हाँ जी। आकाश सर, पहले हम बात करें नेक्स्ट मैच की, उससे पहले जैसा मैंने कहा बहुत ज्यादा अच्छे नहीं गए दो मैच, स्पेशली अफगानिस्तान वाले मैच की बात करें, हमने बात की थी कि बहुत हाई स्कोरिंग नहीं रहेगा और ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली नहीं रहेगा। वैसा नहीं गया मैच। तो क्या आपको लगता है एक दो मैचेस खराब होने के बाद हम कुछ स्ट्रैटेजी चेंज करने वाले हैं, या फिर एक दो मैच खराब थे निकल गए, जैसा अभी तक कर रहे थे वैसे करो? See, personally, honestly, I swear to God, मेरा for some reason that Afghanistan game went well. I lost only one contest, तो मैं तो पता नहीं, I don't know how मेरी किस्मत अच्छी थी। नहीं, हारा कल मैं हारा तो एक मैं भी भी नहीं वो मैच नहीं। मैच। लेकिन जब मैं बस कमेंट देख ठीक है रहा फिर। था तो काफी सारे लोग थे, उन्होंने हाँ कहा था कि यार हम गुरबाज को ट्राई हाँ करने वाले थे, आपने मना कर दिया। मैं कहा, हाँ। ठीक है भाई। बट गुरबाज हमारी टीम में तो था भाई, तेरी में भी था, मेरी में भी था। तो अब इसमें क्या कि कल तो एक्चुअली एक भी कॉन्टेस्ट नहीं जीता हूं मैं। और थोड़ा सा ओवर सियानपंथी में लग गया मैं एक्चुअली, तो अब नहीं करूंगा। और पिचेस एक्चुअली बेटर है, लेट्स बी फेयर। शारजा आई स्टिल डोंट नो, मैं ग्राउंड पे गया था, पिच देखी थी। और पिच पे कोई चांस नहीं था, ऐसा लग रहा था कि 190 रन के आसपास, मतलब 1 पौने 200 रन बनेंगे, वो नहीं है पिच वैसा। बाद में ड्यू आई, चेज करना आसान हुआ, ड्यू भी एक्सपेक्टेड नहीं थी, जो काफी ड्यू थी एक्चुअली, तो वो स्पिनर्स थोड़ा फंस कर रहे थे अफगानिस्तान के पर। आई गॉट इट रॉन्ग यार, कह रहे मतलब बंदे बदल जाते हैं। ऑनेस्टली यहाँ तो पिच है, बदल गई, क्या कर सकते हैं, विश्वास नहीं हुआ। वाह, क्या लाइन दी वसीम सर। अब आते हैं इंडिया के मैच पे। इंडिया की परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। ऑफ कोर्स हर जगह है, अर्शदीप का कैच ड्रॉप हुआ, ऑफ कोर्स वो तो एक मैच टर्निंग पॉइंट था ही, लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत जगह जो है हमारी परफॉर्मेंस सही नहीं थी, चाहे वो भुवनेश्वर का 19th ओवर हो या फिर बहुत टेक्निकल एरर्स किए थे। तो आपको क्या लगता है, अपार्ट फ्रॉम द अर्शदीप कैच, कहाँ गलती हुई हमसे? आई थिंक मेरे हिसाब से 19th ओवर तो था ही क्रूशल। अगर 12-13 रन, अगर 12-14 रन एक्चुअली होते लास्ट ओवर में, तो मुझे लगता है कि अर्शदीप शायद बचा जाते मैच को। लेकिन वो 19th रन पड़ने से मुझे लगता है कि 7 रन बचाना बहुत मुश्किल है। एक शॉट अवे हो आप, उसमें भी आई थॉट अर्शदीप बोल्ड रियली वेल, गुड ओवर। बट वो 19th ओवर मुझे लगता है बहुत क्रूशल था। उसके अलावा आई फील मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि ऋषभ पंत एट नंबर 5 इज द आंसर। मुझे लगता है कि जडेजा गए तो गए, मुझे लगता है दिनेश कार्तिक को भी साथ में लेके चले गए हो, क्योंकि उनकी वजह से वो कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। तो आई स्टिल फील के ऋषभ पंत टॉप ऑफ द ऑर्डर इज द आंसर इन T20। सर क्या चेंज करना चाहेंगे फिर आप इस मैच में? और एक अश्विन भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स काफी हैं श्रीलंका के पास, तो क्या आप उनको इस मैच में खेलते हुए देखते हैं? Maybe I don't know. But Bishnoi and Chahal is मुझे लगता है कि Bishnoi is little bit better compared to Chahal. Chahal का वो फॉर्म और वो चीज नहीं दिखाई दे रही, तो maybe in place of Chahal you can try Ashwin, क्योंकि काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स है। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश कार्तिक एंड अक्षर पटेल इज प्रोबेबली अ बेटर ऑप्शन। आई डोंट नो वो चेंज होगा या नहीं होगा, बट आई विल बी टेम्पटेड टू डू दैट। अगर सर क्या चेंज देख रहे हो आप क्या चेंजेस करना चाहोगे क्या, और आपके फेवरेट प्लेयर अश्विन दिखेंगे टीम में? सी मैं बड़ी अच्छी बात एक्चुअली वसीम ने बोली, क्योंकि ना ये जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं ना, जो आखिरी चीज होती है ना, वो सबको याद रहती है। इसीलिए बेचारे वो अर्शदीप के पीछे दुनिया भाग गई है कि अरे उसके कैच छोड़ने से पहले बहुत चीजें हो चुकी थी। फकर जमान ने भी कैच छोड़ा था, आप सेलिब्रेट कर रहे थे, 8 रन एक्स्ट्रा आए थे। अगर 8 नहीं आते ना, तो 100, आप जो 80-81 कह रहे थे, वो 172 पे आप रुकने वाले थे। लेट्स जस्ट जस्ट बी रियलिस्टिक। और 170 वाज नॉट पार फॉर द कोर्स ऑन दैट सरफेस। मैच बदला था जब ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ऑलमोस्ट ऐसे करके इकट्ठे आउट हुए। अब जब वो ऐसे आउट हुए, तो फिर आपको एंड में आखिरी ओवर में विराट कोहली सिंगल भी नहीं ले रहा था कि भाई भूवी स्ट्राइक पे आ जाएगा यार, तो 4 तो डॉट बॉलें थी आखिरी ओवर में। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि आप कहाँ मैच हारे हो। अगर आप आई थॉट रोहित ऑल्सो मिस्ड अ ट्रिक यार। 5 ही गेंदबाज से आप गेंदबाजी करते हो ना, बड़ा मुश्किल होता है। आपको एक आधा ओवर बीच में हुडा का कभी तो निकलवाना था। अब वो नवाज पिटाई कर रहे चाहे तब निकलवा लेते, लेकिन निकालना जरूरी है, क्योंकि एंड में ना आप फंस जाते हैं। एंड वन मोर टाइम यार, 5 खिलाड़ी सर्कल में थे, 12 रन होते शायद वो भी बन जाते।
क्योंकि 5 खिलाड़ी सर्कल में 20वें ओवर में नहीं हो सकते। दैट्स अ मिस्टेक दैट यू रिपीटेड ट्वाइस। भारतीय टीम क्या करेगी वो तो हम देख लेंगे जब लाइनअप से आएगी। फिलहाल आप क्या करोगे अपनी फैंटेसी टीम में वो बता दो सर। आप किस कौन होंगे कैप्टन इस मैच में कि पहली सेफ पिक और सेकंड सेफ पिक, कैप्टन वाइस कैप्टन? मेरी पहली पिक होगी विराट कोहली। अगेन विराट कोहली फॉर्म में आ गए हैं और जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो आई थिंक इट्स सेफ टू गो विथ हिम, क्योंकि एक बार वो जब फॉर्म में आ जाते हैं तो देन इज अ डिफरेंट प्लेयर। तो वो फॉर्म हम देख रहे हैं, तो आई विल गो विथ विराट कोहली। एंड दूसरा प्लेयर आई विल गो विथ हसरंगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक उनका बेस्ट आया नहीं, बट आई थिंक इंडियन बैटर्स हसरंगा को इतना अच्छा खेले नहीं है इवन इन द पास्ट, और उनकी बैटिंग ऊपर से जल्दी आती है। उनको कभी कभी ऊपर भेजा जाता है तो इज अ गुड वैल्यू। दोनों ही तरफ आपको पॉइंट दे सकते हैं, बड़ा ग्राउंड है। तो आई एम गोइंग विथ विराट एंड हसरंगा। विराट की हमने बात की थी, पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना बहुत पसंद है। लास्ट मैच में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रन्स किए, 69 का एवरेज था, 67 है अभी। लेकिन उनसे भी ज्यादा अगर किसी टीम के अगेंस्ट खेलना पसंद है तो वो है श्रीलंका। उनका हाईएस्ट एवरेज इंटरनेशनल में श्रीलंका के अगेंस्ट ही है, 84 का एवरेज है। 4 50s मार चुके हैं, 6 इनिंग्स खेली है अभी तक और 2 50s मारी है दोनों ही इनिंग्स में, बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड। अगेन बहुत अच्छी चॉइस रहेंगे, 2 कंसेक्यूटिव 50s मारते हुए आ रहे हैं। तो अब तो आपके कैप्टन चॉइस वापस बन जाने चाहिए यार। मुझे लगता है आज आकाश सर के भी होंगे फाइनली। और जो दूसरे चॉइस है हाँ हसरंगा, जो दूसरे चॉइस बोलता है रहे बोलता हसरंगा। हम्म। 10 विकेट्स मिले उन्हें अगेंस्ट इंडिया, जैसा वसीम सर ने कहा। ऑफकोर्स उनमें से काफी बार तो संजू सैमसन को आउट किया था उन्होंने। 10 विकेट्स है और एक अगेन अच्छी चॉइस है। लास्ट मैच में विद द बैट भी कंट्रीब्यूट किया था। तो अगर आप चाहें वापस से एक ऑलराउंड ऑप्शन देखना तो उनके साथ भी जा सकते हैं। आकाश सर, विराट कोहली। हाँ जी, नहीं नहीं, ये बड़ा सिंपल है जी। केएल राहुल और विराट कोहली मेरे दो एक्चुअली कैप्टनसी के चॉइसेस है। केएल राहुल इज बैटिंग अगेन लाइक अ ड्रीम। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे अगर वो पाकिस्तान वाले मैच की बात करें। मैं थोड़ा सा और रिस्ट्रेन चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप 25 बॉलें अगर आप खेल सकते हो या 20 बॉलें खेल सकते हो, तो 20 बॉलों के लिए तो मतलब जो भी आप चाहे 20 में 40 बना दो, पर 20 बॉलों के लिए आप भारत के लिए ओपन नहीं करते हो। आप 40-45 गेंदे खेलने के लिए ओपन करते हो। क्योंकि जिस दिन 40-45 खेलोगे 85 आप बना दोगे, जैसे रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए थे। उनसे तो आप बेहतर खिलाड़ी हैं, विदाउट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम रहमानुल्लाह गुरबाज। तो केएल राहुल, आई एम होपिंग दैट ही विल कम गुड। और आंकड़े आप बता देना बाद में। और विराट कोहली ऑफ कोर्स। हालांकि इसमें 4 चॉइसेस हैं। वरिंदु हसरंगा इज अ गुड चॉइस, हार्दिक पांड्या इज आल्सो अ डिसेंट चॉइस। पर मैं टॉप ऑर्डर की तरफ जा रहा हूं यार, कि इंडिया मैच जीतेगी तो सिर्फ बैटिंग करके जीतेगी, और बैटिंग के लिए केएल राहुल, विराट कोहली, वन मोर टाइम दे होल्ड द की। सर वो कल आप मतलब केएल राहुल की इनिंग देखने के बाद में वो 4 लेटर वर्ड याद आ गया मुझे भी। 10 रुपए की पेप्सी, 4 लेटर वर्ड एस से चालू होता है जो बाबा। करेक्ट। अरे राहुल आज भैया सेक्सी बोल सकते हैं, हमारा शो है यार। हम तो कुछ ही बोल सकते हैं। तो बात करें केएल राहुल के नंबर्स की, तो आकाश सर ने कहा है कि नंबर बताने पड़ेंगे, तो जरूर बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल 3 बार बैटिंग फर्स्ट की उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट, तीनों बार 50 मारी है। लास्ट मैच में काफी अच्छे लगे थे। जिस स्ट्राइक रेट की हम बात करते हैं और आकाश सर बोलते रहते हैं शो में स्ट्राइक रेट इज ओवररेटेड, तो कल फाइनली उस स्ट्राइक रेट से खेलते हुए दिखे, इंटेंट दिखा कल फाइनली। तो केएल राहुल भी मेरे एक टॉप कैप्टनसी चॉइस रहेंगे अलॉन्ग विद विराट कोहली। तो दोनों बैटिंग फर्स्ट करते हैं, तो मैं विराट कोहली केएल राहुल के साथ जाना चाहूंगा अलॉन्ग विद हार्दिक पांड्या। अगेन अभी भी ऑलराउंड वैल्यू है। लास्ट मैच बहुत ही खराब गया, बट 4 ओवर्स अभी भी कर रहे हैं। हो सकता है शायद इस मैच में 4 ना करें, लेकिन ऑलराउंड वैल्यू है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए अभी भी हार्दिक पांड्या का अच्छा ऑप्शन है। वसीम सर, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड किसके साथ जाएंगे आप? मैं जाऊंगा पीयूष रोहित शर्मा के साथ। अगेन बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, बट जो जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं तो हम उनका शायद में भी छोटा और क्रिस्प नॉक देखें रादर देन बड़ी इनिंग। क्योंकि रिस्क ज्यादा ले रहे हैं। इज प्लेइंग टू द टेम्पलेट ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो आई गो विथ रोहित शर्मा, क्योंकि बहुत बढ़िया स्टार्ट लास्ट मैच में भी दी थी, बट अगेन क्योंकि रन बनाने हैं, पावर प्ले का यूज करना है, तो शायद 30-40 ही रन देखने को मिले, बड़ा स्कोर नहीं मिले। बट ये थोड़ा सा रिस्क है रोहित शर्मा जिस तरह से खेल रहे। बट इफ ही कम्स गुड देन क्वालिटी की कोई कमी नहीं इज रोहित शर्मा। तो हो सकता है कि 70-80 रन भी बना जाए अगर पावर प्ले के बाद खेल गए। बड़े शॉट लगाने में माहिर है, हम सब जानते हैं। तो रोहित शर्मा आई थिंक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में आई पिक में। प्रॉपर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक है, जैसे रोहित शर्मा खेल रहे हैं अभी। बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हैं, तो रिस्क बहुत है, रिवॉर्ड भी उतना ही है।
जब श्रीलंका अगेंस्ट खेलते हैं तो काफी रन करते हैं। फिलहाल जब भी खेले हैं, चमीरा ने काफी बार आउट किया, 6 बार आउट कर चुके हैं T20 में उन्हें, और चमीरा है नहीं। तो इस बॉलिंग लाइनअप में एज सच कोई बहुत बड़ा थ्रेट है नहीं, एक्सेप्ट जो मुझे लगता है शायद तीक्ष्णा हो सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद पावर प्ले में उनका विकेट ले सकते हैं। वसीम सर, क्या आपको लगता है कि इस बैटल में रोहित और तीक्ष्णा में कौन जीतने वाला है? आई एक्सपेक्ट रोहित शर्मा टू प्रेवल, क्योंकि इतना वो नहीं है, बहुत ज्यादा मिस्ट्री नहीं है तीक्ष्णा की कंपेयर टू द अदर बॉलर्स। अगर प्रॉपर लेग स्पिनर की बात करें तो मे भी हसरंगा के अगेंस्ट थोड़ा सा वो है, बट हसरंगा जनरली डालते नहीं है पावर प्ले में। तो अगेंस्ट तीक्ष्णा आई एक्सपेक्ट रोहित टू प्ले वेल। आकाश सर, रोहित वर्सेस तीक्ष्णा, कौन जीत रहा है? भाई मैं दूध का जला हुआ हूँ। मैं ना आजकल कोल्ड ड्रिंक भी फूक फूक के पीता हूँ। तो रोहित शर्मा कप्तान तो नहीं बना रहा मैं किसी भी हालत में, टीम में रखूंगा पर कप्तान वाइस कप्तान नहीं बनाऊंगा, चाहे मेरे ओपोनेंट बना ले भाई, ठीक है उनकी मर्जी। पर तीक्ष्णा सी मेरा इशू है, पहले तीक्ष्णा के 2-3 ओवर होंगे, उसके बाद वनिंदु छठा सातवां ओवर तो डालने आएंगे ना, तो वहां पर वनिंदु के सामने भी एक रहेगा, क्योंकि ही इज टेकिंग ऑन एवरी बॉलर हुज कमिंग। तो जब इतना बड़ा आप रिस्क लेके चल रहे होते हैं तो फिर आउट होने के चांसेस ना बहुत ब्राइट हो जाते हैं। रोहित शर्मा इज रोहित शर्मा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। पर फैंटेसी क्रिकेट में सिर्फ आपके पास दो ही चॉइस होती है, कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो वहां तो मैं नहीं पिक कर रहा भैया, सॉरी। तो एक ट्रेंड अगर आपने देखा हो आईपीएल से जो था, आकाश सर हर मैच में रोहित शर्मा के साथ जाते थे, विराट कोहली को नहीं करते थे कैप्टन। अब वापस वो ट्रेंड बदल गया है, रोहित शर्मा को छोड़ दिया बस है, हो नहीं गए। करना कैप्टन, विराट कोहली के साथ वापस आ गया। तो सर आपके लिए कौन सी करेक्ट। होगी वो डिफरेंशियल पिक, कौन सी होगी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड चॉइस? सी अगर आपको लेना ही है पंगा तो पंगा लो रवि बिश्नोई से, इज व्हाट आई फील। बहुत बड़ा मैदान है और इंटरेस्टिंगली इनफ कप्तान जो है वो चाहल से नहीं, बिश्नोई से डिफिकल्ट ओवर्स करवा रहे हैं। एक ओवर आपने पावर प्ले में करवाया, मुझे लगा एक और करवा सकते थे एक्चुअली एट दैट पॉइंट इन टाइम एज वेल। उसके बाद वो 17-18वें ओवर तक रोक के रखा हुआ था उनके ओवर को। तो रवि बिश्नोई मुझे लगता है डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, अगर आप वो करना चाहते हो कि उनको बना लो भाई, चलो वाइस कैप्टन, कैप्टन नहीं वाइस कैप्टन, इफ ही इज बॉलिंग सेकंड। बॉलिंग फर्स्ट में शायद आप ना बनाए, पर बॉलिंग सेकंड में ही इज अ फिनोमिनल चॉइस इन माय ओपिनियन। सर वैसे रवि बिश्नोई की हमने काफी बार बात की इस शो पे भी, कि बाकी लेग स्पिनर्स के नंबर्स आपको सेकंड इनिंग्स बेटर मिलेंगे, लेकिन रवि बिश्नोई अकेले ऐसे लेग स्पिनर हैं फिलहाल जितने हमने डिस्कस किए हैं जिनके नंबर्स बॉलिंग फर्स्ट में बेटर है, ज्यादा अच्छे करते हैं वहां पे। फिलहाल जो आपके लिए इंटरेस्टिंग इनसाइड इस मैच में हो सकती है वो ये है कि ये जो पूरी बैटिंग लाइनअप है श्रीलंका की, सभी स्ट्रगल करते हैं इस लेग स्पिन, अपार्ट फ्रॉम कुशल मेंडिस जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं लेग स्पिन को, उनको छोड़ दें तो गुनथली का सिर्फ 10 का एवरेज अगेंस्ट लेग स्पिन, चमिका 12 का, हसरंगा 14 का, प्रथम निशंका सिर्फ 17 का। तो और सामने होंगे दो क्वालिटी लेग स्पिनर्स, एक जो लेग स्पिन डालते हैं, दूसरे गुगली डालते हैं। तो उन दोनों को जरूर ग्रैंड लीग में एज कैप्टन वाइस कैप्टन, या फिर एटलीस्ट एक को तो आप कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर ट्राई करिए, अच्छी चॉइस रहेंगे। तो यही होंगे हमारे डिफरेंशियल पिक्स इस मैच में। और श्रीलंका से दसुन शनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस है जिनको आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करिए। फाइनली बॉलिंग करने लग गए हैं वो, और बैटिंग में भी प्रमोट किया था खुद को। इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है, 10 विकेट्स लिए हैं, 7 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। और अगर फिर से किसी एक बॉलर को रन्स पड़े तो उम्मीद है 1-2 ओवर जरूर शनका करेंगे। नंबर्स अगर इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट देखेंगे वो भी अच्छे हैं। चहल ने 2 बार आउट किया है, इसके अलावा और किसी बॉलर ने आउट नहीं किया है जो इस प्लेइंग 11 में है। इसके अलावा अश्विन ने 2 बार आउट किया है जो कि फिलहाल प्लेइंग 11 का पार्ट नहीं है। बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स काफी अच्छे हैं, तो दशम शनका ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करने वाले प्लेयर हैं। वसीम सर, किसको नहीं रखेंगे आप, कौन से होंगे वो प्लेयर टू अवॉइड? मैं एक्चुअली इंटरेस्टिंगली यजुवेंद्र चहल और चरित असलंका में भी ये दो प्लेयर है जिसकी तरफ मेरा थोड़ा सा वो जा रहा है, क्योंकि यजुवेंद्र चहल को अगेन वो स्पिन नहीं मिल रही है, उतने घातक दिखाई नहीं दे रहे हो। तो मैं एक्चुअली चहल की तरफ जाऊंगा, और मैं भी चरित असलंका, वो भी अच्छे फॉर्म में नहीं नजर आए हैं। अगेन इंडिया के सामने बॉलिंग अच्छी होगी और फॉर्म इतना अच्छा नहीं है, तो आई विल बी लुकिंग एट दोस टू प्लेयर्स टू अवॉइड। तो फाइनली वसीम सर ने भी साथ छोड़ दिया चहल का, इनकी यूजुअली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक में रहते थे वो। इन्होंने भी साथ छोड़ दिया। लेकिन चहल का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, साइड के अगेंस्ट 17 विकेट्स ले चुके हैं, 34 ओवर्स में स्ट्राइक रेट है 12 का। अभी भी मुझे लगता है कि एक अच्छी चॉइस है, मैं फिर से रखूंगा। लास्ट 2 मैचेस में काफी धोखा दिया, लेकिन एक और मैच। अगर सर नहीं, क्या क्योंकि सामने एक्चुअली पीयूष बिश्नोई भी है, हसरंगा भी है, तो तीन तीन लेग स्पिनर ऑब्वियसली थोड़ा वो है, तो आई वुड बी और मे भी ऐसा हो सकता है कि इंडियन टीम शायद अश्विन की तरफ देखे, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स काफी हैं, तो दैट इज द रीजन। और इतना करंट फॉर्म इतना बढ़िया नहीं है, तो
इन फैंटेसी क्रिकेट में थोड़ा इमोशन को साइड में रखना पड़ता है। बिल्कुल, हो सकता है शायद मैं ज्यादा इमोशनल रहा चेल के लिए, लेकिन वसीम सर अभी नहीं, अभी के लिए पिक नहीं कर रहे हैं। आकाश सर, कौन से होगा वो आपके लिए, कौन सा होगा प्लेयर टू अवॉइड, क्योंकि इस मैच में काफी सारे ऑप्शंस है। गुणतिलका को अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारे श्रीलंकन बैट्समैन है, या फिर किसी और बॉलर के साथ जाएंगे। नहीं, सी मतलब इन्होंने कहा इमोशन को साइड में रखो, तो फिर मेरे क्लब का बंदा है ऋषभ पंत, मैंने उसी को अवॉइड कर दिया है। सो वी कम फ्रॉम द सेम क्लब इन दिल्ली, पर मेरी टीम में जगह नहीं बन पाएगी उनकी, क्योंकि मुझे तो ये भी लग रहा है पर्सनली कि हो सकता है कि इनको 5 में भी आप ना देखो, हो सकता है इनको 6 पे भेज दे कप्तान कि यार हार्दिक तू पहले चला जाए यार, क्योंकि ऋषभ पंत इज नॉट रियली एडिंग वैल्यू। और वसीम ने पहली बात की है कि भाई डीक्यू को खिला लो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन, फॉरगेट अबाउट लेफ्टी राइटी। वो पता नहीं होगा या नहीं होगा, पर ऋषभ पंत मुझे नहीं लगता मेरी टीम में होने वाले हैं, सो प्लेयर टू अवॉइड है इस मैच में। मेरे प्लेयर टू अवॉइड होंगे। लास्ट मैच इनफैक्ट मैंने उनको टीम में भी पिक किया था, जो कि गलती भी थी, मैंने भी क्योंकि किया जिस था। और मेरी टीम में एक्चुअली नवाज थे, और नवाज को हटा के मैंने ऋषभ पंत को लिया था, तो वो दुख बहुत ज्यादा है। खा लिया। ऑलमोस्ट 101 पॉइंट्स का है वो दुख। तो ऋषभ पंत भी हो सकते हैं वो प्लेयर टू अवॉइड, क्योंकि जो जिस पोजीशन पे आ रहे हैं और जिस तरीके से फिलहाल खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं। अगेन श्रीलंका आप एक्सपेक्ट करते हैं कि टॉप ऑर्डर बल्क ऑफ द स्कोरिंग करेगा, तो इन दैट केस ऋषभ पंत को वैसे भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी। चेज कर रहे हैं तो और भी ज्यादा कम हो जाती है फैंटेसी वैल्यू, तो ऋषभ पंत को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा गुणतिलका की हमने बात की, सिर्फ 10 का एवरेज है अगेंस्ट लेग स्पिन, उन्हें भी आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका के बैट्समैन अगर आप देखें, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाली बैटिंग लाइनअप अभी नहीं है, इवन तो रन करके आ रहे हैं, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे श्रीलंका आउट ऑफ फॉर्म लगे हैं, निशंका का जो पैटर्न है हम ऑलरेडी काफी बार बात कर चुके हैं, तो इनमें से आप किसी को अवॉइड कर सकते हैं। और जो इंडियन स्पिनर्स हैं वो जरूर आप अपनी टीम में रखिए। वसीम सर, एक फाइनल टिप जो आप इस मैच में देना चाहें, कि लास्ट मैच में आपने रवि बिश्नोई के लिए कहा था कि अगर खेलते हैं तो जरूर टीम में रखिए, विकेट भी मिला और ऑफ कोर्स एक से ज्यादा भी मिल सकता था, तो इस मैच में आप कोई एडिशनल टिप देना चाहें? एडिशनल टिप में भी आई डोंट नो, मैं एक्चुअली टेम्पटेड था कि अगर दीपक चाहर अवेलेबल होते तो मे बी ही वुड हैव बीन अ ग्रेट चॉइस, बट आई डोंट थिंक वो सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है। उसके अलावा आई डोंट थिंक इंडियन टीम के पास ज्यादा ऑप्शंस है बॉलिंग के लिए, और ये बॉलिंग थोड़ी सी जैसे आकाश ने भी कहा कि अगर आप चेस करवा रहे हो तो ये बॉलिंग अटैक रन्स डिफेंड करेगी, ये थोड़ा सा थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अदर देन दैट आई डोंट थिंक, मुझे लगता है स्पिनर्स पे थोड़ा सा दाव लगाइए, फास्ट बॉलर्स में अगेन इतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो द बैटिंग हैज टू विन यू गेम्स फॉर इंडिया, तो मे बी इंडियन बैटर्स आप स्ट्रांगली भरिए इस मैच में, मेरे हिसाब से। अगर सर लास्ट मैच में आपने कहा था कि धक धक हो रहा है, और मेरा भी हो रहा था, तो इस मैच में ठीक है कि अभी भी धक धक हो रहा है? देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्चुअली मोड पे खड़े हैं कि एक मैच हम हारे हैं, एक मैच पाकिस्तान हारी है, हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट हो गया, और वो कह रहे हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, एक आधा मैच हार भी सकते हैं। सो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग स्टेज पर है ये, और श्रीलंका 2 मैच में 250 रन चेज करके आई है। सो प्लीज डू नॉट टेक देम लाइटली। अगर आप भारतीय टीम के जीतने के लोड्स कंप्लीटली 75-25 इन फेवर ऑफ इंडिया, अगर भारत चेज कर रहा है, लेकिन अगर भारत पहले बैटिंग कर रहा है तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि गुरुजी बनाइए 200 रन, क्योंकि अगर आप 180 आपको पार फॉर द कोर्स लगता है तो 10-15-20 रन उस पर ऐड कीजिए। एंड आई अग्री विद वसीम, पूरी आपकी जो फैंटेसी के अंदर जस्ट लोड योर टीम विद स्पिनर्स। 4 स्पिनर है इस मैच में, मतलब जो विदाउट नोइंग की 11 क्या है, तीक्षणा, हसरंगा, बिश्नोई, चाहल, सबको रख लो फास्ट बॉलर। दुबई की पिच पे आप भी ना, पाटा हो गई है पिच, बहुत बहुत पाटा हो गई है, बैट पे बहुत अच्छे से बॉल आ रही है, एक्स्ट्रा पेस वाला तो दोनों टीमों में कोई बॉलर नहीं है। बात कर रहे हैं हम इंडिया के बैटिंग फर्स्ट करने की, तो इंडिया का फॉर्चुनेटली रिकॉर्ड बैटिंग फर्स्ट करते भी अच्छा है। अगर T20 वर्ल्ड कप से देखेंगे तो 18 मैचेस इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट किए, 13 वो तब भी जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आपको वन साइड कॉम्बिनेशन बनाना है, इंडिया ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी अच्छा किया है। और मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू श्रीलंका, लेकिन ऑफकोर्स क्वालिटी में काफी डिफरेंस है, तो अगर इंडिया पहले बैटिंग भी करती है तो भी आप 6-5 इंडिया के साथ जरूर जा सकते हैं, एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा इस मैच में। और क्योंकि एक नॉकआउट है, अगर आप नॉकआउट के नंबर्स भी देखेंगे तो वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली सबने नॉकआउट मैचेस में भी, मस्ट विन गेम्स में भी अच्छा किया है, और हमारी कैप्टनसी चॉइसेस में भी हैं, तो जरूर उनको आप अपनी टीम में रखिए। और एक दो मैचेस लास्ट हो सकता है शायद बहुत अच्छे ना गए हों, लेकिन आगे के मैचेस पूरी उम्मीद करेंगे अच्छे जाएंगे, और एक दो मैचेस देखिए खराब जाते भी रहेंगे, और ये पार्ट है फैंटेसी का। लेकिन आप कैसे सीखते हैं और वापस कैसे कम बैक करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम भी कम बैक करेंगे और आप भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। आज के व्यू स्पोर्ट्स काउट्स में इतना ही। थैंक यू आकाश सर, वसीम सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर टाइम। थैंक यू।